हेलो दोस्तों, इस स्वेटर का पार्ट 1 हम डाल चुके हैं। ये पार्ट 2 है। इसमें हम बाह जानेंगे कैसे बुना जाता है और कॉलर जानेंगे कैसे बुना जाता है। तो फिर आइए देखते हैं कैसे बनता है। इसका पार्ट 1 में हम आप लोगों को आगे पल्ला बनाने के लिए बतलाए हुए थे। अब देखिए, अब इस पार्ट में हम बाह बनाएंगे। तो यहाँ पे हम एक बाह बनाकर और सिल कर कंप्लीट कर चुके हैं। बाह और कॉलर इस पार्ट में हम आप लोगों को बतलाएंगे। तो चलिए देखते हैं बाह में हम यहाँ किस तरह से बुनेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे और भी काफ़ी वीडियो में बतला चुके हैं कि किस तरह से इसे तैयार किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे हम कितना चेन लिए हैं, आप लोगों को कितना मतलब फंदा लिए हैं, ये आप लोगों को गिन कर बतलाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, यानी कि हम 50, यहाँ पे हम 50 फंदा लिए हुए हैं। 50 फंदा लेने के बाद जो हम इस स्वेटर में बॉर्डर बुने हुए हैं उसी बॉर्डर को यहाँ पे हम डाले हुए हैं। कितने लाइन में? 1 2 3 4 5 6 लाइन में हम उसी बॉर्डर को डाले हुए हैं। इसके बाद देखिए हम यहाँ तक इसे बुने हैं, यानी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा 1 2 3 4 5 6 लाइन बुन लें। आप इसे बिल्कुल कहीं भी फंदा नहीं बढ़ाते हुए 6 लाइन बुन लें। फिर दोनों तरफ से एक एक फंदा बढ़ाएं, फिर 6 लाइन बनाएं और दोनों तरफ से एक एक फंदा बढ़ाएं। बढ़ाते हुए आप इसे 75 लाइन हम कंप्लीट किए। इसे छोड़कर सिर्फ ये यहाँ से लेके सीधा यहाँ तक घटाने से पहले हम 75 लाइन में बनाकर कंप्लीट कर लिए। और हमारा यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक यहाँ पे बढ़ते हुए फंदा हमारा यहाँ पे हुआ 60। इसके बाद हम यहाँ पे घटाए हैं 4 3 2 1, इस तरह से घटा लिए। अब घटाने के बाद में इस तरफ से भी 4 3 2 1 घटा लिए। अब हम सारे फंदों को यहाँ पे हम बंद कर देंगे। बंद करने के बाद में इसे हम सिलाई कर देंगे। जिस तरह से ये हम सिले हुए हैं इसी तरह से इसे हम सिलाई कर देंगे। तो देखिए ये काफ़ी आसान है बनाना, इसलिए हम यहाँ पे इसे बनाकर आप लोगों को नहीं बतला रहे हैं, सिर्फ हम आप लोगों को यहाँ बतला दिए। ये अगर आप देखेंगी तो ये हम 75 लाइन यहाँ से यहाँ तक बुने हैं और ये बॉर्डर अलग है। इसके बाद 75 लाइन बुनने के बाद में हम यहाँ पे घटाना दोनों तरफ से शुरू किए हैं। टोटल हमारा यहाँ पे बढ़ाते हुए फंदा 60 आ गया। तो चलिए हम इसे उस तरफ भी बाह यहाँ पे सारे फंदों को बंद करते हुए और उस तरफ भी हम बाह जोड़कर कंप्लीट कर लेते हैं। फिर हम कॉलर बतलाते हैं कैसे बनेगा। इस तरह से देखिए हम यहाँ पे दोनों बाह सिल चुके हैं। ये एक बाह सिल लिए, ये एक सिल लिए। अब हम यहाँ पे गले पे जैसा कि हम बतलाए थे आप लोगों को कि यहाँ का फंदा हम बंद नहीं करेंगे, इसे हम इसी तरह रखेंगे। और आगे पल्ला में हम देखिए ये आगे पल्ला का जो गला है यहाँ पे हम फंदों को उठा लिए हैं। मात्र इस तरफ हम 1 2 3 यहाँ पे 3 हम फंदा छोड़कर और यहाँ हम 6 फंदा रखे हुए थे, तो 3 छोड़कर 3 से भी मिलाकर उठाए हुए हैं। जो कि हमारा देखिए इस तरफ का फंदा कितना होगा हम अभी बुनकर बतलाते हैं। और इस तरफ जितना हम इस तरफ उठाएं उतना इस तरफ उठाएं। सिर्फ ध्यान इस बात का रखना है, जब हम फंदा को सिलाई पे डालेंगे तो इस तरफ आना चाहिए, ये जो जोड़ है इस तरफ आना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पे कॉलर बना रहे हैं इसलिए। तो देखिए इस तरफ से भी हम इतना फंदों को उठा लिए, बीच का जो है गला का वो है, फिर इस तरफ से भी उठा लिए हैं। तो यहाँ पे दोनों तरफ से हम उल्टा बुनते हुए इसे कंप्लीट करेंगे जैसा कि हम बतलाएं। तो हम यहाँ फंदा डाल लेने के बाद हम इस पर 4 सिलाई इस पर हम बुनेंगे बिना फंदों को बढ़ाते हुए। तो ये है आपका पहला सिलाई हम बुन चुके हैं। ये है दूसरा सिलाई। तो देखिए हम आगे पल्ला में उठाए हुए हैं फंदों को 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14 15 16 17 18 19 20 21 22, देखिए 22 फंदा हम इस तरफ उठाए हुए हैं। यहाँ पे ये देखिए ये यहाँ पे हमारा जोड़ चला आता है, ये जोड़ हमारा यहाँ पे चला आता है। तो 22 हम इस साइड में उठाएंगे। जब भी हम फंदे उठाएंगे तो देखिए फंदे को हम इस तरफ से उठाएं, ताकि ये जो फंदे उठाने के क्रम में जो ये चीज़ आता है, ये जोड़, ये इस तरफ आगे तरफ आ जाए। देखिए हम ये आगे तरफ लाए हुए हैं।
तो 22 इस तरफ उठाएंगे, 22 इस तरफ उठाएंगे और यहाँ पे फंदे को बढ़ाकर हम 25 किए हुए हैं, बीच का फंदा बढ़ाकर। तो अब चलिए, अब इसे हम ये एक लाइन तो हम बुन चुके थे, ये दूसरा लाइन हमारा जा रहा है, तीसरा और चौथा, 4 लाइन हम बुनकर यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह से देखिए 4 लाइन बुन लेने के बाद अब हम यहाँ पे साइड में हैं, कॉलर के दूसरे साइड में। अब हमें किस तरह से बुनना है, ये एक इस तरह से हम बुन लेंगे, फिर से 2 भी बुन लेंगे। 2 फंदा बुन लेने के बाद तीसरा पे हम इसे इस तरीके से बढ़ाएंगे। देखिए ये इसे हम इस तरीके से बढ़ा लेंगे, किनारे में ही हमें बढ़ाना है। 2 फंदा बुन लेने के बाद बढ़ाना है और अब इसे हम बुनते चले जाएंगे और जब हम लास्ट में आएंगे तो लास्ट में भी फिर से हमें इसी तरह बढ़ाना होगा। तो चलिए हम लास्ट तक बुन लेते हैं पहले, फिर दिखलाते हैं। तो यहाँ पे हम तीसरा फंदा के पहले रोक लेंगे। देखिए 1 2 3 के पहले रोक लिए और इसे हम यहाँ पे बढ़ाएंगे, और नहीं तो फिर आप इसे बुन लें। और 2 फंदा जब बचा हमारा यहाँ पे, तो हम यहाँ पे इस तरह से उठा लेंगे। यानी कि देखिए ये जो हम बुने, ये हम बुनते तो यहाँ से उठाते फंदों को या यहाँ से उठाएंगे, तो हम इसे पहले बुन लेंगे इस तरीके से, इसके बाद यहाँ से हम उठा लेंगे। देखिए यहाँ से एक हम उठाकर फंदे को बढ़ा देंगे। इस तरह से हम दोनों तरफ एक एक फंदा बढ़ा लिए। अब हमें करना क्या है, अब फिर से हमें 3 लाइन और बुन लेना है। 1 लाइन तो हम बढ़ाते हुए बुन लिए हैं, अब 3 लाइन और हम इसी तरह दोनों तरफ से उल्टा उल्टा बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए फिर हम 3 लाइन कंप्लीट कर लेते हैं। ऐसे देखिए यहाँ पे हम 4 लाइन बुन लेने के बाद फिर से हम यहाँ पे फंदों को बढ़ाएंगे। तो पहला इस तरह से उतार लेंगे, दूसरा बुनेंगे और तीसरा में हमें बढ़ाना है। जैसे हम अभी आप लोगों को बतलाएं उसी तरह हमें दोनों तरफ से एक एक फंदा बढ़ा लेना है। बिल्कुल 4 लाइन पे 4 लाइन प्लेन बुन लेने के बाद इसके बाद हम फंदों को यहाँ पे इस तरीके से दोनों तरफ से बढ़ाते हुए इसे बुनते चले जाएंगे। तो चलिए अब हम जिस तरह से यहाँ पे बढ़ाएं उसी तरह से हम इस तरफ भी बढ़ा लेंगे। तो बढ़ाते हुए हम बढ़ा लेने के बाद फिर हम और 3 लाइन बुन लेंगे, इसके बाद फिर आगे बतलाते हैं। इस तरह से देखिए इसे भी हम बना लिए। अब हमें फिर से यहाँ पे एक एक फंदा, इस तरफ एक फंदा, इस तरफ एक फंदा बढ़ाना है। तो हम इस तरह से बुनेंगे और फिर यहाँ से इस तरह से लेंगे और लेकर एक फंदा और बढ़ा लेंगे। तो देखिए इस तरह से हम इस लाइन में भी फंदे को बढ़ा लेंगे। इसके बाद हम 5 लाइन बुन लेंगे। 5 लाइन बुनने के बाद हम फंदों को यहाँ पे बंद करेंगे। सबसे पहले तो हम यहाँ पे फंदों को बढ़ाएं, अब हम यहाँ पे फंदा बढ़ाएंगे। इसके बाद फिर हम 5 लाइन बुन लेंगे। बुन लेने के बाद में हम फंदों को बंद करेंगे। तो चलिए इसे बढ़ाते हुए दोनों तरफ और फिर 5 लाइन बुन लेते हैं, फिर बंद कैसे करना है वो बतलाते हैं। इस तरह से देखिए हम इसे यहाँ तक बुनकर कंप्लीट कर लिए। अब इसे हम बंद करेंगे। तो एक बात का यहाँ पे हम ध्यान रखेंगे कि जब भी हमें फंदे को बंद करना हो, फंदों को जब भी बंद करना हो आपको, तो आप इसे इस तरफ से ही बंद करें, यानी सीधा कॉलर की तरफ से। ये बटन पट्टी जो देख रही हैं इस तरफ से ही बंद करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, देखने में सुंदर लगेगा। अगर आपको उसके चलते एक लाइन ज़्यादा या कम बनाना पड़ रहा है तो आप एक लाइन ज़्यादा या कम कर लें, लेकिन इस तरफ से ही बंद करें, उल्टा पीठ तरफ से, यानी इस तरफ से नहीं बंद करें। ऐसा बंद करें जो सामने इसका आता हो। तो देखिए अब हम बंद करेंगे, तो बंद करने के लिए हम सीधा बंद करेंगे, सीधा तरफ से ही बुनते हुए बंद करेंगे। ये इस तरह से बंद किए, एक फंदा को हम यहाँ पे इस तरह बंद किए। अब फिर से 2 को एक साथ बुनते हुए हम बंद करेंगे। इस चीज़ का हम ध्यान रखेंगे, ज़्यादा टाइट ना ही तो ज़्यादा ढीला बंद करेंगे। हम नॉर्मल जो हम बंद करते हैं नॉर्मल यहाँ पे रखेंगे, ना ही तो धागे को आप ज़्यादा टाइट खींचें और ना ही तो ज़्यादा ढीला छोड़ें।
देखिए इस तरह से बिल्कुल नॉर्मल आप इसे बंद करते हुए पूरा यहाँ पे बंद करके कंप्लीट कर लें। इस तरह से देखिए ये कॉलर बनकर तैयार हो गया। अब हम यहाँ पे एक टिप बटन लगा देंगे, स्वेटर हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से ये बनकर तैयार होता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।